आया है, कुछ बात करेगा, चला जाएगा। ऐसे ही जो लोग मदऊ होते हैं, बुलाए जाते हैं, वो बात करते हैं, चले जाते हैं। आप सुनते हैं, चले जाते हैं। अगर ये ख्याल और तसव्वुर रहा तो मेरी बातों से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आपका ख्याल ये होना चाहिए, आपका तसव्वुर ये होना चाहिए, मेरे सामने जो बात कर रहा है वो इस्लाम का एक मुबल्लिग है, जो हमारे सामने दीन की बातें करेगा। और जब वो दीन की बातें करेगा, हमें कुछ बातें सुनने के बाद कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करने की हमें तौफीक मिल जाए। अगर ये ख्याल और तसव्वुर रहा तो कुछ बातें सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी बातें मुफीद साबित होंगी। मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू करने से पहले एक बात आपके सामने रखूं। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, इस बात का इल्म होना चाहिए। इस्लाम हमें कैसे जीने का तरीक़ा सिखाता है। हमें मजहबी ज़िंदगी जीना है, हमें इस्लामी ज़िंदगी जीना है, हमें शरई ज़िंदगी जीना है। कैसे जिएं हम, कहाँ से जीने का सलीक़ा सीखें, कहाँ से जीने का ढंग सीखें। हज़रात, हमें जानना होगा ना कि हमें जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, और जब जिएं तो कैसे जिएं। हमारी ज़िंदगी में खाना पीना, हमारी ज़िंदगी में रिज़्क़ हासिल करना, हमारी ज़िंदगी में बच्चों की तरबियत, हमारी ज़िंदगी में शादी ब्याह, इस्लामी तरीक़े से इन चीज़ों को हम कैसे अदा करें, ये हमें जानना होगा। जानने के लिए आपको पढ़ना होगा। हम जिएं तो कैसे जिएं, इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है, इस्लाम खाने का तरीक़ा कैसे बताता है, इस्लाम पानी पीने का तरीक़ा हमें कैसे सिखाता है, इस्लाम दुकानदारी का तरीक़ा क्या सिखाता है, इस्लाम सफ़र करने का तरीक़ा हमें क्या सिखाता है, इस्लाम बच्चों को तरबियत कैसे दें, ये तरीक़ा इस्लाम कैसे सिखाता है। बड़ों का एहतराम हम कैसे करें, इस्लामी तरीक़ा क्या है। बच्चों से प्यार कैसे किया जाता है, इस्लामी तरीक़ा क्या है। हम कैसे अपनी दुकान चलाएं, हम कैसे मजदूरी करें, हम कैसे सफ़र करें, हम कैसे सोएं जागें, हम कैसे मुस्कुराएं, इस्लाम कैसे ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है। इन चीज़ों को जानने के लिए किताब का मुताला करना ज़रूरी है, हमें पढ़ना ज़रूरी है। जब इस्लाम की तारीख़ हम पढ़ेंगे, सीरत की किताबें जब हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है। हज़रात, लेकिन हम में कोई आदमी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जो आदमी हर रोज़ सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज़ इस्लाम की तारीख़ पढ़ा करता हो, हर रोज़ मसले की कोई किताब का मुताला करता हो। हम में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। वजह क्या है? हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पढ़ें, हमारे पास टाइम नहीं कि हम पढ़ सकें, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने की। हम कैसे पढ़ पाएंगे? एक तरफ इस्लामी तरीक़े की ज़िंदगी गुजारना है, हमें दीनी ज़िंदगी गुजारना है, और एक तरफ हमें सीखने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। किताब पढ़ नहीं सकते हम कैसे इस्लामी ज़िंदगी जिएं? गौर से मेरे जुमलों को आप सुनेंगे। कैसे हम जिएं, इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है। किताब पढ़ने का वक्त है कि नहीं? कोई दुकान चलाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई सर्विस करने वाला है, कोई तिजारत करने वाला है। मजदूरी करने वाला सुबह उठते ही मजदूरी करने के लिए निकल जाता है, तिजारत करने वाला माले तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाता है, सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है, शाम होती है घर वापिस आता है, थका हारा इंसान रात भर आराम करता है, फिर सुबह होती है अपने अपने कामों में लग जाता है। कहाँ वक्त है कि वो मुताला करे, कहाँ वक्त है कि वो इस्लामी जिंदगी जीने के लिए पढ़ने की कोशिश करे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जरा सोचें आप,
जो 15 साल के बच्चे हैं सिर्फ उसे इस्लामी जिंदगी नहीं जीना है, जो 20 साल के हैं उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जो 40 साल की उम्र के हैं उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जिसकी उम्र 50 साल हो गई है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जिसकी उम्र 80 बरस हो चुकी है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, बल्कि जिसकी उम्र 100 बरस हो चुकी है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है। 15 साल का बच्चा मकतब जाकर सीख सकता है, 15 साल का बच्चा मदरसा जाकर इस्लामी जिंदगी जीने का तरीका सीख सकता है, लेकिन जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है वो मदरसा नहीं जाता है, जिसकी उम्र 50 साल की हो गई है वो मदरसा नहीं जाता है, जिसकी उम्र 80 बरस हो चुकी है वो मदरसा नहीं जाता है, जिसकी उम्र 100 बरस हो चुकी है वो मदरसा नहीं जाता है। फिर कहां जाकर वो इस्लामी जिंदगी जिएगा? जैसे सीखेगा, जबकि सीखना हर एक को है कि हमें इस्लामी जिंदगी कैसे जीना है। मोहतरम दोस्तों, मेरा कहना यह है, सलाम करो उन बुजुर्गों को, सलूट मारो उन बुजुर्गों को जिन लोगों ने ऐसी महफिलें सजाने को रिवाज दिया है। तुम मदरसे नहीं जा सकते हो, अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर 1-2 घंटे के लिए लोगों को बुला लो। यहाँ 50 साल की उम्र के भी लोग आएंगे, यहाँ 80 बरस की उम्र के भी लोग आएंगे, यहाँ 100 बरस की उम्र के भी लोग आएंगे। यहीं आकर एक खतीब की खिताबत 1 घंटा सुन लो, किसी वाइज का वाज सुन लो 1 घंटा, किसी खतीब की खिताबत 1 घंटा सुन लो। 1 महीना किताब पढ़ने के बाद जितनी बातें आपको मालूम नहीं हो सकती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। अब मुझे बताइए, अगर ऐसी महफिल में आने के बाद भी हम बेतवज्जुही का शिकार हो जाएं, हमारा जहन आवारा का आवारा ही रहे, अगर हमारा जहन अय्याश का अय्याश ही बना हुआ रहे, तो बताइए फिर सीखने के लिए कौन सी जगह है? हम कहां जाकर सीखें? हमें इस्लामी जिंदगी जीना है, हमें गुलाम मुस्तफा बनकर अपनी जिंदगी गुजारना है, हमें नबी का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजारना है। कहां सीखने के लिए जाएंगे? हजरात, ये थोड़ी देर आपके लिए नेमत है जहां सीखने का आपको मौका मिलता है। हजरात गिरामी, अगर इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई है आपको, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप थोड़ा सा सिमट जाइए, मेरे सामने सारे लोग आ जाएं, जो बाएं बैठे हैं वो लोग भी कुर्सी लेकर सामने आ जाइए, और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो कुर्सियां खाली हैं, आगे आकर के जगह बना लीजिए। मैं आपको करीब से देखना चाहता हूं, आपको करीब से बात करना चाहता हूं आपसे। सारे लोग मेरे सामने मौजूद रहें। इंशाअल्लाह आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा, हो सकता है मेरी बातें आपके दिल में उतर जाएं। दोस्तों और बुजुर्गों, जलसे का मकसद ये होता है, जलसे का मकसद इंजॉय थोड़ी है, जलसे का मकसद आवारगी थोड़ी है, जलसे का मकसद ये होता है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, झूठे को सच्चा बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए, जो जहन्नम के रास्ते पे चल चुका हो उसे जन्नत की राह पे लाके खड़ा कर दिया जाए। ये मकसद जलसे का हुआ करता है। अगर जलसे से ये मकसद पूरा नहीं होता है तो फिर ऐसा जलसा करना बेकार है जिससे इंसान को रास्ता ना मिल सके, जिससे इंसान को हिदायत ना मिल सके, जिससे इंसान को जहन्नम की राह से हटकर जन्नत की राह पे चलने का सलीका ना मिल सके। हजरात, अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं थोड़ी सी बात करूं आपके सामने। हजरात, ये बताइए कितने लोग हैं जो अपने आका से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने आका से मोहब्बत करते हैं, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या किसी ने अपने नबी को देखा है? क्या अपने आका को किसी ने देखा है? क्या अपने रसूल को किसी ने देखा है? देखा किसी ने नहीं, मगर प्यार सबको है। देखा किसी ने नहीं, मगर मोहब्बत सबको है। मोहब्बत सबके दिल में है, लेकिन सवाल पैदा होता है, बिन देखे मोहब्बत हो गई कैसे? बिन देखे प्यार हो गया कैसे? बिन देखे अकीदत हो गई कैसे? इंसान को मोहब्बत किसी से कब होती है? जब इंसान किसी का हुस्न देखता है तब मोहब्बत होती है। जब इंसान को किसी का खुलूस भाता है तब प्यार होता है। जब इंसान को किसी का लिबास भाता है तब उससे मोहब्बत होती है। जब इंसान किसी की बड़ी आंखें देखता है तब उससे मोहब्बत होती है। जब इंसान को किसी की लंबी जुल्फें खूबसूरत लगती हैं तब उससे मोहब्बत होती है। जब इंसान को किसी की जायदाद भा जाए तब उससे मोहब्बत होती है। आपने तो नबी
का कुछ भी नहीं देखा है, न नबी का किरदार देखा है, न नबी का गुफ्तार देखा है, न नबी की गुफ्तार देखा है, न नबी की रफ्तार देखा है, न नबी का जलवा देखा है, न नबी का उठना बैठना देखा है। प्यार कैसे हो गया जी, मोहब्बत कैसे हो गई। बस तवज्जो चाहूंगा एक जुमले पर, सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूं, अभी मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके लिए बिशारत है, उसके लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया उसके लिए बिशारत है, उसके लिए खुशखबरी है, लेकिन उसके लिए डबल खुशखबरी है जिसने मुझे देखा भी नहीं और ईमान ले आया है। देखा भी नहीं प्यार हो गया है, देखा भी नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन में जलवा अफरोज हैं। आका सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। आका इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबियों, मैं उस शख्स की बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो वहीं सिद्दीक भी मौजूद हैं, वहीं उमर भी मौजूद हैं, वहीं उस्मान भी मौजूद हैं, वहीं अली भी मौजूद हैं, वहीं हजरत तलहा भी मौजूद हैं, वहीं हजरत जुबैर भी मौजूद हैं, वहीं हजरत अनस भी मौजूद हैं, हजरत अबू हुरैरा भी मौजूद हैं। सारे के सारे सहाबा मौजूद हैं और सबके सब मोहब्बत करने वाले। सिद्दीक भी मुस्कुराने लगे, उमर भी मुस्कुराने लगे, उस्मान भी मुस्कुराने लगे, अली भी मुस्कुराने लगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया। ये अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये उमर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये अली क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का सबब क्या है? मुस्कुराने की वजह ये थी, सिद्दीक ये समझ रहे थे आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, इसलिए कि आका से मैं प्यार करता हूं। उमर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आका से मैं मोहब्बत करता हूं। उस्मान अलग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आका से मैं मोहब्बत करता हूं। अली भी मुस्कुरा रहे हैं, आका से मैं मोहब्बत करता हूं। ये सारे के सारे मोहब्बत करने वाले सामने मौजूद हैं, मगर मेरे आका ने मुस्कुराहटों का जायजा लिया और मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर आप इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि आपकी बात करूंगा? नहीं अबू बकर, आपकी बात नहीं करूंगा। ए उमर, आपकी बात नहीं करूंगा। ए उस्मान, आपकी बात नहीं करूंगा। ए अली, आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? अबू बकर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, उमर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, मकाम सहबा में अली ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है। अगर ऐसों की मोहब्बत की बात नहीं करेंगे तो वो कौन है जिसकी मोहब्बत की बात करेंगे? आकाए कायनात का जवाब सुनो, ए मेरे प्यारे सहाबियों। ए अबू बकर, सच्चाई तो ये है आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर आपकी मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आप लोगों ने अगर मोहब्बत किया है तो मेरा हुस्न देखा है तब मोहब्बत किया है, मेरा जमाल देखा है तो मोहब्बत किया है, मेरी अच्छाई देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी सच्चाई देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी गुफ्तार देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया है, मेरे अखलाक देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी आदत करीमा देखा तो मोहब्बत किया है, मेरे मोजज़ात को देखा तो मोहब्बत किया है, कमालात को देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी जुल्फें देखा तो मोहब्बत किया है, मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया है, मेरी खूबसूरती देखा तो मोहब्बत किया है। आपने ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है, आपने मेरा खुलूस देखा तो मोहब्बत किया है, मेरे कमालात को देखा तो मोहब्बत किया है। ऐसे ही आपने मोहब्बत नहीं किया है। आपने जब मोहब्बत किया, कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। आपने चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। सूरज को पलटाते हुए देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। दरख्तों को सजदा करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। मैं तो उसकी बात करने जा रहा हूं जिसने देखा नहीं है मगर मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर इश्क करता है, देखा नहीं है मगर प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया कमेटी, मुसलमानाने सोमपुर। अच्छा, ये तो मेरे आका की मोहब्बत की बात है। अरे वाह 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 वाह, ये तो मेरे आका की मोहब्बत की बात है। ये बताइए कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? माशाअल्लाह, क्या बात है। सारे लोग आका से मोहब्बत करते हैं। मैं बात करता हूं आपसे,
अल्लाह से मोहब्बत है ना? एक बार और हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है। मगर 2-4 मिनट रुकिए, मैं बरकतें हासिल करने के लिए गौस पाक की थोड़ी सी बात करता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। थोड़ी सी बात गौस पाक की सुनिए आप, फिर मैं आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूंगा। अच्छा, गौस पाक का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि गौस पाक की करामत बयान की जाएगी, हैं? और गौस पाक की करामत सुनते 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 हमारा ईमान ताज़ा होता है और हम लालाजार हो जाते हैं। मगर मुझको सच्चाई बताइएगा, करामत आज पहली बार आप सुनने के लिए तैयार हैं या पहले भी सुन चुके हैं? सुनते सुनते बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। गौस पाक की करामत सुनकर आप में तब्दीली कितनी सी आई है वो बताइए तो। क्या बात है। गौस पाक की करामत सुनकर आप में इनकलाब कितना आया है, आप में बदलाव कितना आया है? नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि गौस पाक की करामत को मत सुनिए, सुनिए मगर गौस पाक की करामत के साथ साथ गौस पाक की तहरीक भी सुनिए, क्या बात। गौस पाक की जिंदगी का मकसद भी सुनिए, गौस पाक के मुजाहिदे भी सुनिए, ताकि आपको सजने और संवरने का मौका मिल सके। क्या मेरे गौस की जुबान में असर था जी? मेरे गौस तकरीर फरमाते थे, हम लोग तो भाई रस्मी तौर पे तकरीर कर रहे हैं ना। मेरे गौस जब तकरीर फरमाते थे ना तो लफ्ज अदा होते ही उस लफ्ज का असर दिलों तक पहुंच जाता था। ये मेरे गौस की जुबान की तासीर है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं तो ये माइक का सहारा लेते हैं, मगर गौस पाक बगैर माइक के बोलते थे और 200-400 लोग नहीं रहते थे सामने, 70,000 का मजमा होता था। अब बताइए कि कहां तक नजर आता होगा आदमी? जहां तक आपकी नजर पहुंच रही होगी लोग वहां तक बैठे हुए होते थे। तो जो पहली सफ में सुन रहा था बैठ करके, जितनी आवाज गौस की उन्हें मिलती थी उतनी ही आवाज जो 1 किलोमीटर दूरी पे बैठ के सुन रहा है उसे भी उतनी ही आवाज गौस पाक की मिलती थी। क्या बात। ये मेरे गौस की जुबान की तासीर है। तो गौस पाक की तकरीर में बड़ा असर था। गौस पाक तकरीर से तबलीग फरमाते थे। आज भी तकरीरें हो रही हैं मगर तकरीरों में असर क्यों नहीं है, ये एक अलग पहलू है। अगर आप इजाजत देंगे तो इंशाअल्लाह ये भी बताऊंगा कि हम लोगों की तकरीर का असर क्यों नहीं है, मैं बताऊंगा भी। लेकिन सुनिए पहले गौस पाक की एक बात। गौस पाक का एक मुरीद था, तवज्जो है ना? एक बार बहुत बस से बोलिए तो सुभान अल्लाह। गौस पाक का एक मुरीद था और गौस पाक के ही जमाने में गौस पाक के यहाँ बगदाद शरीफ में एक मदरसा था। उस मदरसे में एक शेख रहते थे, शेख यहया। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफक्किर थे। तो वो जो गौस पाक का मुरीद था वो शेख यहया के शागिर्द थे। शेख यहया के शागिर्द और गौस पाक का मुरीद। तो गौस पाक का मुरीद गौस पाक की जब तकरीर होती तो वो सुनने के लिए जाता था, सुभान अल्लाह। और सुन के जब आता था तो अपने उस्ताद शेख यहया से वो कहते थे, हजरत चलिए ना एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनने के लिए। शेख यहया कहते, जो तुम कर रहे हो करो, मुझसे कुछ मत कहो। पढ़ने के लिए यहां आया है और बात करता है तकरीर करने के लिए, तकरीर सुनने के लिए चलो। लहजा देखिए आप। वजह क्या थी? शेख यहया अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत बड़े मौलाना थे। वो ये सोचते थे कि अगर मैं तकरीर सुनने के लिए गया तो वहां तो लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, वो सबकी नजर मुझ पे पड़ेगी और सब मुझको पहचानते हैं। तो क्या सोचेगा, इतना बड़ा आलिम और तकरीर सुनने अब्दुल कादिर की आया है, तकरीर सुनने अब्दुल कादिर की आया है, इतना बड़ा मौलाना और अब्दुल कादिर की तकरीर सुनने आया है। इसलिए वो जाते नहीं थे। शागिर्द बार बार कहता, हजरत चलिए ना एक बार तो चलिए, मगर वो इनकार कर देते। बार बार वो तकरीर सुन के आते और आकर अपने उस्ताद से कहते, हजरत एक रोज तो बात मानिए, आप हमेशा इनकार ही करते हैं, चल के तो देखिए। मैंने कहा ना, तुम अपने काम से काम रखो, पढ़ने आए हो पढ़ो। हजरत अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, किसी रोज सबक नागा हुआ है मेरा? अपने उस्ताद से कहते हैं, किसी रोज सबक नागा हुआ है मेरा? मैं तो जाता हूं तकरीर सुनने मगर सबक नागा नहीं होता, सबक तो सुनाता हूं।
फिर क्या बात है कि आप मुझे रोक रहे हैं? आप भी एक रोज चलिए ना, सुभान, आप भी चलिए एक दिन, चलिए तो सही, एक रोज सुनिए ना अब्दुल कादिर की तकरीर। हाय हाय, उसने सोचा कि इतना जब इसरार कर रहा है तो चलना चाहिए। उसने चादर ओढ़ लिया, अपना चेहरा छुपा लिया, अल्लाह अल्लाह, चेहरा छुपा लिया, चादर ओढ़ लिया और चले गए मजलिस में। चले गए तो गौस पाक जहां तकरीर फरमा रहे थे, पहली ही सफ में जाके शेख यहिया बैठ गए, चादर से अपना सर छुपाए हुए, अपना चेहरा छुपाए हुए पहली सफ में जाके बैठ गए। उस सफ में बैठे जहां पहली सफ में 360 औलियाए किराम बैठा करते थे। अल्लाह, उसी सफ में जाकर शेख यहिया भी बैठ गए, तकरीर सुनने लगे। तकरीर होती रही, हाल आ गया, हाल आ गया। गौस पाक की तकरीर सुनकर चादर सर से सरकने लगी। होश ही नहीं है कि मेरे सर से चादर सरक रही है। थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, होश थोड़ा आया तो क्या देख रहे हैं, कह रहे सर से तो चादर सरकी हुई है, जल्दी जल्दी ओढ़ा, चेहरा छुपाया, कोई देख न ले, पहचान लेगा तो क्या कहेगा, इतना बड़ा शेख यहिया, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मौलाना, और आया है तकरीर सुनने के लिए, फिर सर छुपा लिया। मगर तकरीर गौस पाक की खत्म हुई तो 10 दाएं से खड़ा होता है, 10 बाएं से खड़ा होता है, 10 आगे से खड़ा होता है, हर तरफ से 10-10 लोग आ रहे हैं। गौस पाक के सामने आते, गौस पाक के हाथ पे तौबा करते, शेख यहिया गिनते चले जा रहे हैं कितने लोगों ने गौस पाक के हाथ पे तौबा किया है। अब्दुल कादिर की तकरीर सुनकर कितने लोग मुतासिर हुए हैं, वो गिनती शुरू कर देते हैं। गिनते रहे 1 2 3 4 गिनते रहे, गिनती भूल गए गिनती। इतने लोग आकर के तौबा किए, बात आई गई, खत्म हो गई, तकरीर भी खत्म हो गई, शेख यहिया चले गए। मजलिस खत्म होती है तो दर्जनों लोगों की लाश उठाई जा रही है मजमे से। यानी गौस पाक की तकरीर सुनकर इतना खौफ इंसान के दिल में पैदा होता कि खौफे खुदा से उनकी रूह उसके जिस्म से निकल जाया करती थी। ये तकरीर का असर था। अब हर रोज गौस पाक तकरीर नहीं फरमाते थे, गैप होता था, कभी 1 दिन कभी 2 दिन गैप हुआ करता था। गैप के बाद अब शेख यहिया ने उस शागिर्द को बुलाया, कहा चलोगे नहीं आज, चलोगे नहीं आज? कहा क्यों, आप तो जाने से इनकार कर रहे थे। कहा नहीं, चलने का मन कर रहा है, चलो तुम भी चलो, चलने का मन कर रहा है तुम भी चलो। साथ में धागा ले लिया, शेख यहिया ने धागा ले लिया। हम लोगों को अगर कुछ गिनना होता है तो तस्बीह के दाने पे गिन लिया करते हैं। शेख यहिया उस जमाने में लोग गिनते थे तो धागे में गिरह लगाया करते थे। शेख यहिया ने धागा साथ में इसलिए रखा कि हम गिनते जाएंगे और गिरह लगाते चले जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कितने लोगों ने तौबा किया है। गए तकरीर सुनने लगे, गौस पाक की तकरीर हो रही है, वो सुनते रहे, हाल आ गया, होश ही नहीं है मेरी चादर कहाँ गई, होश ही नहीं है हम किस हाल में है, अब कपड़े भी उनके सरक रहे हैं, अब होश नहीं कि क्या हो रहा है। तकरीर खत्म होती है, अब गिनती शुरू हो रही है। 10 उधर से उठा तो 10 गिरा लगाए गए, उधर से 10 उठा 10 गिरा लगा लिए गए। हजरात गिनती शुरू हो रही है, गिरा लगाते चले जा रहे हैं, लोग तौबा करते जा रहे हैं और शेख यहिया गिरा लगाते जा रहे हैं। आगे में तो बैठे ही हुए थे। गौस पाक फरमाते हैं, शेख यहिया क्या कर रहे हो? मैं लोगों के दिल की गिरा खोलता जा रहा हूं और तुम गिरा लगाते जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह लोगों के दिलों की गिरे खोलता रहा हूं और तुम गिरे लगाते जा रहे हो। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उसी वक्त शेख यहिया की नजर खुली है और उसने तौबा किया और उसको समझ में आ गया कि ये बारगाह किसी आलिम की बारगाह नहीं है, अल्लाह वाले की बारगाह है, अल्लाह वाले की बारगाह है। मुहद्दिस है अपनी जगह है, मगर अल्लाह वाला जो हो जाता है उसकी हुकूमत तो दिलों पे हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह से कितने लोगों को मोहब्बत है, जरा हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बताइए कि अल्लाह से डर कितने लोगों को लगता है, हाथ उठा करके बताइए। अल्लाह से कितने लोगों को डर लगता है? मैं आपसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नारा इसकी जरूरत मुझको नहीं पड़ती है। मैं कभी कभी हाथ इसलिए उठवाऊंगा ताकि आपकी बेदारी
का एहसास मुझको होता रहे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। अल्लाह को अकबर। आप लोग अल्लाह से डरते हैं? एक बार और हाथ उठा के बताइए कितने लोग अल्लाह से डरते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते हैं, मगर मेरा ये कहना है आप अल्लाह से नहीं डरते हैं, आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब अजीब बात कर रहे हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, जबकि इंसान का मामूल ये है, इंसान जिंदगी गुजार रहा है और उसकी जिंदगी का मामूल देखिए, अगर किसी बात पर किसी से अनबन हो जाए तो वो अगला क्या कहता है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। ये सब कहता है मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मगर सच्चाई यह है कि वो किसी से सबसे डरता है, वो अल्लाह से नहीं डरता है। अगर अल्लाह से डर रहा होता, जब इंसान अल्लाह से डरता है वो गुनाहों को करना छोड़ देता है, वो खताएं करना छोड़ देता है, वो अय्याशी छोड़ देता है, वो आवारगी छोड़ देता है, बदतमीजी छोड़ देता है, वो बेअदबी छोड़ देता है। जो अल्लाह से डरता है वो कोई गुनाह नहीं करता, वो सवाब ही का काम किया करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, देखना सच्चाई है कि नहीं। मेरे जुमले हो सकता है कि मेरे जुमले तल्ख हों, लेकिन सच बोलूंगा तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, इसलिए कि हक बातें तो कड़वी मालूम होती हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हक ना बोला जाए। अगर किसी को हक बातों से तकलीफ हो तो हक बोलना छोड़ दिया जाए, फलसफा ये नहीं समझाता है। हजरात, हर बार हर दौर में हक बोला गया है, आज भी बोला जा रहा है, सुबह क़यामत तक बोला जाएगा। और मैं तो बबांगे दोहल कहता हूं, अगर आलिम सच नहीं बोलेगा, आलिम अगर हक नहीं बोलेगा तो दुनिया की कौन ऐसी जमात है जो हक बोलेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। दुनिया की हर जमात इंसान को फरेब दे रही है, हर जमात इंसान को धोखा दे रही है, हर जमात इंसान को धोखा दे रही है, गद्दारी कर रही है, मगर वो जमात आलिम की जमात है, उलमा की जमात है, जो अपनी कौम को धोखा नहीं देती है, अपनी कौम को फरेब नहीं देती है। आलिम ही आपसे सच्ची मोहब्बत करता है कि दिन रात आपको जहन्नम से बचाने की कोशिश करता है, जन्नत की राहों पे लगाने की कोशिश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं डर की बात कर रहा था, अल्लाह से डर लगता है, और मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह से आपको डर नहीं लगता है। अगर डर लग रहा होता तो हमारा रवैया क्या होता, उसे सुनिए। हमारे मोहल्ले में एक शख्स का इंतकाल हो गया। रात के 2 बजे फजर की अजान होने से पहले इमाम साहब के पास पहुंचे। हजरत, इमाम साहब ऐलान कर दीजिएगा मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। नमाज जोहर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फजर की नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, मोहतरम हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाज फरमाएं। बड़े अफसोस का मकाम है कि फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। गौर से एक एक लफ्ज़ को सुनिएगा आप, नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। सारे लोगों ने सुन लिया। जिसको दुकान पे जाना था वो भी फजर के वक्त घर पे रहता है, जिसे तिजारत करने जाना है वो भी फजर में घर पे रहता है, जिसे दुकान चलाना है, जिसे मजदूरी करना है, जिसे सफर पे निकलना है, जिसे तिजारत के लिए घर से निकलना है, सब के सब फजर के वक्त घर पे रहते हैं। सबने ऐलान सुन लिया। जिसका काम सफर करना था सफर मुलतवी कर दिया, नहीं सफर करेंगे तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकेंगे। दुकान चलाने वाले ने सोचा आज दुकान बंद कर देते हैं, आज नमाज जनाजा अदा करना है। मजदूरी करने वाले ने सोचा अगर मजदूरी करने चला गया तो शाम के 5 बजे छुट्टी होगी, इसलिए आज काम पे नहीं जाएंगे, आज नमाज जनाजा अदा करेंगे। जिन लोगों को तिजारत करने के लिए घर से माल लेकर बाहर जाना था उसने अपना तिजारत का सामान मुलतवी किया, सफर मुलतवी कर दिया। आज तिजारत करने नहीं जाना है, आज नमाज जनाजा अदा करना है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। हजरात गिरामी, जोहर की अजान होती है, नमाज होती है, जमात खड़ी होती है। जिन लोगों ने दुकान बंद कर दिया था, सफर को मुलतवी कर दिया था, जिसने
उसने तिजारत करना बंद कर दिया था कि नमाज जनाजा पढ़ना है, उसने गुस्ल भी किया है, उसने वजू भी किया है, उसने अच्छे कपड़े भी पहना है, सारी तैयारी हो गई है, मगर वो मस्जिद नहीं जा रहा है। अपने दरवाजे से निकल के दरवाजे के बाहर रास्ते के किनारे खड़ा है कि जनाजा जो कब्रिस्तान जाएगा इसी रास्ते से जाएगा, इसी सड़क से जाएगा, इसी गली से जाएगा, यहीं पे जाकर के शरीक हो जाएंगे। जनाजा इधर ही से गुजरेगा, हम शरीक हो जाएंगे, नमाज जनाजा अदा कर लेंगे। उलमाए किराम से पूछिए, ज़ोहर की नमाज अदा करना फर्ज है और जनाजे की नमाज अदा करना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मफहूम यह है कि फर्ज किफाया अगर चंद लोगों ने भी पढ़ लिया मोहल्ले का, जबकि नमाज जनाजा आप न भी पढ़ते तो गुनाहगार नहीं होते। हजरात पता ये चला आपको अल्लाह से डर नहीं लगता है। अगर अल्लाह से डर लग रहा होता तो पहले नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए जाते, बाद में नमाज जनाजा अदा करते। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता, बल्कि जिसका इंतकाल हुआ है उसके घर वाले से डर लग रहा है, उसके रिश्तेदार से डर लग रहा है। आज अगर इसके बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा तो कल मेरे बाप की भी नमाज जनाजा ये नहीं पढ़ेगा। हमें डर अल्लाह से नहीं, हमें रिश्तेदार से डर लगता है, हमें खानदान के लोगों से डर लगता है, हमें समाज के लोगों से डर लगता है। सच्चाई क्या है? इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए और जो अल्लाह से डरता है वो पहले नमाज ज़ोहर अदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मुस्तफा, नारे तकबीर। ग्रामी हमें डरना चाहिए अल्लाह से, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। और जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो इबादत नहीं छोड़ता, वो सजदे नहीं छोड़ता, वो तिलावत नहीं छोड़ता, वो बंदगी नहीं छोड़ता। मोहतरम दोस्तों, ज़रा सोच के देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है। अपने कलेजे पे हाथ रख के ज़रा सोच के देखो तो मेरे भाई किस लिए पैदा किया है। इतना मोहतरम बना दिया आपको, इतनी अजमत वाला बना दिया आपको, आपको इंसान बना दिया। अल्लाह ने अक्ल अता फरमा दिया, अल्लाह ने शऊर अता फरमा दिया। खाने के लिए अल्लाह ताला ने मुंह बना दिया है, अल्लाह ताला ने पाँव में बाजुओं में ताकत अता फरमा दिया है। मैं आपसे कहता हूं जरा सोच के तो देखो, अगर अल्लाह ताला तेरे दिमाग में अगर भेजा नहीं रखता, पागल बना देता तो तू क्या बिगाड़ लेता अल्लाह का। अगर हाथ देता मगर पकड़ने की ताकत नहीं देता, अगर इसमें कुव्वत अता नहीं फरमाता तो क्या बिगाड़ लेता परवरदिगार का। तेरी नाक पेशानी के नीचे है, अगर ये नाक आगे नहीं पीछे दे देता तो बोल तू खुदा का क्या बिगाड़ लेता। अगर तेरे हाथ तेरे पांव में चलने की ताकत है, अगर तुझे लेंगड़ा बना देता तो बताओ तू क्या बिगाड़ लेता। यह करम है अल्लाह का, तुझे अल्लाह ने सेहत अता फरमा दिया है, अखियारा बना दिया है, तुझे जुबान वाला बना दिया है, मगर तू है उसी खुदा की नाफरमानी करता जा रहा है। होना तो यह चाहिए इतनी नेमतें पाकर बार बार रब की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने सोफूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम लोग गुनाह करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोगों से गुनाह हो जाता है ना? होता। गुनाह होता कब है, कहां होता है? चौराहे पे गुनाह करते हैं क्या? बीच सड़क पे गुनाह करते हैं क्या? मैदान में जाके गुनाह करते हैं? छुप के गुनाह करते हैं, छुप के गुनाह करते हैं, बंद कमरे में गुनाह करते हैं, अंधेरी रात में गुनाह करते हैं, किसी गली में छुप छुप के गुनाह करते हैं। अल्लाह फरमाता है अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे इल्म नहीं है कि तेरा रब देख रहा है, तेरा रब देख रहा है, तेरा रब देख रहा है। परवरदिगारे आलम के इल्म पाक में ये बात थी कि मेरा बंदा छुप के गुनाह करेगा, मगर उसे पता होना चाहिए जहां तू छुप के गुनाह करेगा खुदा वहां भी देख रहा है, खुदा वहां भी देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तू नहीं जानता है कि तेरा रब देख रहा है? हजरत गिरामी, हम दावा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, हम दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत ये नहीं है कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए। मोहब्बत अल्लाह से करते हैं ना भाई, करते हैं। हम तो आजकल अगर कोई काम करते भी, तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बात कर रहा हूं, हमारे अंदर इतनी मक्कारी आ गई है, इतनी रियाकारी आ गई है, अगर हम नमाज पढ़ते भी हैं तो ख्याल ये रहता है कि कोई मुझे नमाजी कहे, कोई मेरी इज्जत करे,
कोई ये कहे कि ये नमाजी आदमी है, इससे दम कराओ, इसकी इज्जत करो। हजरात, मैं कहता हूँ अगर ये ख्याल आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह की रज़ा की खातिर सारा काम किया कीजिए। जिंदगी जी लिए, जीने के लिए जितने मसाइल आपके सामने हैं, हर मसले में, हर काम में अल्लाह की रज़ा आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए हम बच्चों को अगर तरबियत भी दे रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर हम शादी भी कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, रिज़्क़ हासिल भी कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम तिजारत भी कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम दुकान भी चला रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी दुकान भी चलती रहेगी, बच्चों की तरबियत भी होती रहेगी, रिस्क भी हासिल होता रहेगा, आपको दौलत भी मिलती रहेगी और अल्लाह की रजा भी हासिल होती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए आप। अल्लाह से हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं, हमें सोचना होगा, हमें तौलना होगा, हमें नापना होगा। एक बात आपके सामने रखता हूं, मैंने पूछा था अल्लाह से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, एक बार मुझको और हाथ उठाकर बताइए कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग सब के सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हजरात गिरामी, अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, कोई भी आदमी हो, किसी को भी आप लीजिए, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है तो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, उसकी रजा चाहता है, उसकी खुशी चाहता है, उसकी मर्जी चाहता है। जिस बात से हम जिसको चाह रहे हैं, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम उसके साथ न करें कि उसे तकलीफ हो जाए। बोलो, सच बोल रहा हूं ना? आप जिससे मोहब्बत करते हैं, कोशिश ये रहती है कि वो नाराज ना हो, वो मुझसे राजी रहे। सच बोल रहा हूं ना? और अगर नाराज हो जाए तो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। आप मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, मगर बाप से भी तो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से भी तो मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी तो मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी तो मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से भी तो मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। मैं समझा रहा हूँ, आपको करीब करना चाहता हूँ। अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करते हैं, बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, भाई बहन से भी मोहब्बत करते हैं। ईमानदारी के साथ बताना, अगर कभी तेरी बहन रूठ जाती है तो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? भाई रूठ जाता है तो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बाप रूठ जाता है तो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? माँ रूठ जाती है तो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो। और अगर किसी गलती की वजह से माँ रूठ गई है, कोशिश ये करते हो कि उसे मना लिया जाए। पहले तो गलती न करें, उस काम को हम नहीं करेंगे जो काम मेरी अम्मी को पसंद ना हो, मेरी अब्बू को पसंद ना हो। मेरे अब्बू को पसंद जो काम नहीं है वो काम नहीं करेंगे, जो काम मेरी अम्मी को पसंद नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो अम्मी नाराज हो जाएगी, अगर करेंगे तो अब्बू नाराज हो जाएंगे, अगर करेंगे तो बहन मेरी नाराज हो जाएगी। हम वो काम ही नहीं करेंगे जिससे नाराजगी का सबब हो जाए। तो आप अपने अब्बू को राजी करना चाहते हो, आप अपनी माँ को राजी रखना चाहते हो। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुझको ईमानदारी के साथ बताइए, कितनी मोहब्बत आपका बाप करता है आपसे, कितनी मोहब्बत आपकी माँ करती है आपसे। आप अपनी माँ को रुठाना नहीं चाहते हो, तकलीफ देना नहीं चाहते हो। आपकी माँ नाराज हो जाए यह आपको गवारा नहीं है। एक 15 साल का बच्चा है, गौर से सुनिएगा, 15 साल का बच्चा है, उसको एक रोज उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है। माँ को बड़ा गुस्सा आया, मगर जब बेटा घर आया तो प्यार से कहा, ऐ मेरे बेटे, तू गुनाह करता है, तू सिगरेट पीता है, तेरी उम्र अभी 15 साल की है, तुम सिगरेट पी रहे हो। तेरे अब्बू की कितनी इज्जत है समाज में, मोहल्ले में लोग तेरे अब्बू की इज्जत किया करते हैं। अब बताओ कि लोग जब जानेंगे कि तुम सिगरेट पी रहे हो तो तेरे अब्बू की कदर जलील हो जाएंगे, तेरे अब्बू कितने रुसवा हो जाएंगे। कैसी तरबियत दी है अपने बच्चे को? गुनाह तुम करोगे जलील तेरा बाप हो जाएगा, गुनाह तुम करोगे रुसवा तेरा बाप हो जाएगा। ऐ मेरे बेटे, आज के बाद न पीना सिगरेट। बच्चे ने माँ से वादा कर लिया, अम्मा आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिन गुजरे थे, उसका एक आवारा दोस्त आया और अपने दोस्त को लेकर चला गया। शाम तक वो अपने दोस्त के साथ रहा। शाम को जब घर वापसी हुई, एक दुकान पे खड़ा होकर आवारा दोस्त के साथ वो भी सिगरेट पी रहा था। इत्तेफाक कहिए कि माँ किसी काम से फिर निकली थे, माँ की नजर आज फिर पड़ गई कि मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है। आज बड़ा दर्द हुआ है, आज बड़ा कलेजा फटा है। इंतजार किया बेटे का, घर आता है वो बेटा, माँ उसे डांट कर कहती है, तुमने तो मुझसे वादा किया था, तुमने वादा वफा न किया, तुमने आज फिर गुनाह कर लिया है, तुमने आज फिर गुनाह कर लिया है। ऐसी हरकतें अगर करोगे तो मेरे घर में जगह तेरे लिए नहीं है। अम्मी के सर पे हाथ रखा, अम्मा तेरे सर
की कसम खाता हूँ कभी गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह वो मनाने की कोशिश किया, माँ राजी हो जाती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों कुछ दिन और गुजरे थे, ईद का मौसम आया है, ईद का दिन था, बच्चे खेलने के लिए आम तरीके से ईद के दिन आजाद रहते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं आज ईद का दिन है, कहीं घूमने के लिए गया होगा। वो बच्चा शाम को जब अपने दोस्तों के साथ घूम के आता है, वो सिगरेट पीते हुए आ रहा था। माँ की नजर आज इत्तेफाक से फिर पड़ गई है। आज तो माँ का कलेजा फट गया, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अपने आंचल से, अपने दुपट्टे के आंचल से उन्होंने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिया, सब्र किया। घर आए तो मेरा बेटा आया है घर शाम को, बेटे की तरफ से अपना रुख फेर लिया। अम्मा नाराज हो गई हो, मुझसे बात न करो, मुझसे बात न करो, चले जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। ऐसा बेटा मेरा बेटा नहीं हो सकता है, तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। माँ नाराज हो गई है, अम्मा आज के बाद नहीं पीऊंगा। बोला ना, अरे मेरे बेटे तुम आज के बाद की बात कर रहे हो, तुम तो बार बार वादा करते रहे और वादा वफा नहीं बल्कि वादा खिलाफी करते रहे। तुम मुझे फरेब देते रहे, तुम मुझे धोखा देते रहे, तुम मुझे अंधेरे में रखते रहे, वादा कर करके तुमने वादा तोड़ दिया है। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। माँ नाराज हो गई, बेटा परेशान हो गया, माँ ही नाराज हो गई तो बताओ फिर हासिल क्या होगा, फिर रहा क्या हमारे पास। अब माँ को राजी करना चाहता है, माँ राजी नहीं होती है। बाप से बात करना चाहता है, बाप उससे बात करना नहीं चाहता। बाप भी नाराज है, माँ भी नाराज है। चूंकि सारी रिपोर्ट माँ ने बाप को दे दिया था कि बेटा इस तरीके से गलत हरकतें करने का आदी हो गया है। बाप भी नाराज है, माँ भी नाराज है। न बाप बात कर रहा है, न माँ बात कर रही है। वो परेशान है, दिन गुजरा बात नहीं किया, रात गुजर गई बात नहीं हुई, फिर दिन गुजर गए बात नहीं हुई। अब वो परेशान है, कैसे मनाए। वो मनाने की तो कोशिश कर रहा है, वो बार बार माफी चाह रहा है, मगर न बाप उसे माफ कर रहा है, न उसकी माँ उसे माफ कर रही है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब हाल ये हुआ, हफ्ते 10 रोज गुजर गए, उसकी सेहत खराब होने लगी। बिस्तर पे जाता था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उम्र तो 15 साल की है, मगर एहसास हो गया अपने गुनाह का, एहसास हो गया अपनी गलती का। प्यार करता था वो अपनी माँ से, माँ उसकी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, बाप उसका उससे बेपनाह प्यार किया करता था। न बाप बात करता है, न माँ बात करती है। सेहत खराब होती चली जा रही है, न उसे भूख लगती है, न प्यास का एहसास होता है, न बिस्तर पे उसे नींद आती है। परेशान सा रहने लगा। सोचा अब कुछ नहीं बात बनने वाली है, इमाम साहब के पास चलते हैं, शायद कोई रास्ता निकले। वो बच्चा इमाम साहब के पास पहुंचता है। इमाम साहब, ये सच है कि मैंने गलती की है, मुझसे गुनाह हुआ है, मगर मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती, मेरा बाप मुझसे बात नहीं करता। माँ बाप ही अगर नाराज रहे तो बताइए कि फिर मेरे हिस्से में रहा क्या। खुदा के वास्ते आप सिफारिश कर दीजिए, आप उन्हें कहिए कि मुझसे बात करें। बस बात उतर गई सीने में इमाम साहब के। इमाम साहब की आंखों में भी आंसू है। बच्चे को लेके साथ चला है, उसकी माँ से मिला है, उसके बाप से मिला है। ये देखिए आपका बच्चा है, इसकी सेहत खराब होती चली जा रही है। अरे बच्चा था, गलती हो गई, अब तो माफी मांग रहा है, इसे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे माफ नहीं करना है, इसने गद्दारी किया है मेरे साथ, इसने बेवफाई किया है मेरे साथ, इसने धोखा दिया है मुझको, इसलिए माफ नहीं किया जा सकता। कहा आप लोग कैसे इंसान हैं जी कि अपने इमाम की बात नहीं रखते हैं। आपको मानना चाहिए कि आपका मैं इमाम हूं और इमाम की बात रखनी चाहिए। ये बात कहा था कि बात सीने में उतर गई। कहा हाँ हाँ, ये बात तो सच कह रहे हैं इमाम साहब, अगर आप कह रहे हैं तो चलिए मैं अपने बेटे से राजी हो जाती हूँ। मैं आपके जहन में यह बात उतारना चाहता हूँ, एक माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटों से, अपने बेटे से एक बाप कितनी मोहब्बत करता है। अगर वो ना माने तो बेचैन हो जाता है बेटा। कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो एक इंसान की माँ और उसका बाप हुआ करता है। हजरत ग्रामी में बुझाना यह चाहता हूँ, आपको समझाना यह चाहता हूँ, आखिर मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत उसकी माँ उससे करती है, इसलिए उसे राजी करना जरूरी था। तो याद रखना, तेरी माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है। अगर माँ को मना सकते हो तो रब नाराज हो जाए तो उसे भी राजी करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मुसलमाना ने सोपूर, इस्लाहे मुआशरा, नारे
तकबीर। हजरात, अपने रब को राजी करने की जरूरत है। अगर आपको अपने रब से मोहब्बत है तो आपको सोचना होगा कि मेरे किस काम से मेरे रब को तकलीफ हो सकती है, मेरे रब की रहमत नाराज हो सकती है, मेरे किस काम से परवरदिगार आलम की रहमत हमसे रूठ सकती है। ये ख्याल रखना होगा। अगर कदम कदम पे इस बात का आपने ख्याल किया तो आपसे कभी गुनाह नहीं होगा, आपसे कभी खता नहीं होगी। कदम कदम पे लम्हे लम्हे इस बात का ख्याल रहे, हमें वही करना है जो मेरे रब को पसंद है, हमें वही करना है जो मेरे रसूल को पसंद है। अल्लाह अल्लाह। आज एक बात और मैं बताता हूँ हज़रात गिरामी, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमने कुछ नहीं किया, मोहब्बत करके भी हमने रब के लिए कुछ नहीं किया, अपने रब के लिए कुछ नहीं किया। सवाल पैदा होता है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो रब ने हमारे लिए क्या किया? एक सवाल है, मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। तवज्जो है जी? कितने लोगों की जरा हाथ उठा के बताइए क्या किया रब ने? रब तो इतनी मोहब्बत करता है कि माँ के पेट में आपको जिंदा रखता है, वही रोजी अता फरमाता है। फिर पैदा हो गए, पैदा हुए तो जीना है कि नहीं जीना है? पैदा हुए तो जीना है। 2 घंटा पहले पैदा हुए थे, 2 घंटे की उम्र है, अब जीना है हमें। जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए दाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। हजरात, जीने के लिए इंसान को दाना और पानी चाहिए। डॉक्टर का कहना यह है, मेडिकल साइंस ये बताता है, इंसान अगर 14 रोज तक दाना और पानी छोड़ दे तो 15वें दिन तो हर हाल में उसका इंतकाल हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च है। हजरात गिरामी, अब अगर दाना और पानी बंद हो जाए तो इंसान मर जाए, और अगर जीना हो तो दाना और पानी की जरूरत होती है। बताओ, जिस बच्चे की विलादत हुई है, 2 घंटे की उम्र है, उसे जीना है, उसे दाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसे पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसे भी भूख लगती है, उसे भी दाना पानी चाहिए, मगर वो क्या करेगा? 2 घंटे की उम्र है उसकी, न वो दाना इस्तेमाल कर सकता है, न वो पानी पी सकता है, और उसे जीना भी है, तो वो कैसे जिएगा? कितना करीम है वो परवरदिगार, जिस माँ के जरिए तुझे दुनिया में भेजा है, उसी माँ की छाती में ऐसी ग़िज़ा उतार दिया है अल्लाह ताला ने दूध की शक्ल में। अल्लाह ताला ने माँ के दूध में दाना की भी ताकत रखा है और पानी की भी सलाहियत रखा है। यानी अगर भूख लगे तो भी माँ का दूध पी लो, और प्यास लगे तो भी माँ का दूध पी लो। भूख और प्यास दोनों की सलाहियत माँ के दूध। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना करीम है वो, कितनी मोहब्बत अपने बंदों से फरमाता है वो। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़िए। हम बड़े होते हैं, पलते बढ़ते हैं, जवान होते हैं, अब ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हम सब्जियां खाने लगे, हम दाल खाने लगे, हम रोटियां खाने लगे, ठोस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होने लगा। हमारा मिजाज ये है, गर्मी के मौसम में सर्द चीज़ों का इस्तेमाल किया करते हैं, और सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया करते हैं। बोलो, सच है कि नहीं? मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आप कैसी मोहब्बत करते हो, और देखो और मेरा रब कैसी मोहब्बत फरमाता है। गर्मी के मौसम में अल्लाह के बंदे सर्द चीजों का इस्तेमाल पसंद करते हैं, और सर्दी के मौसम में गर्म चीजों का इस्तेमाल पसंद करते हैं। यही वजह है कि गर्मी के मौसम में अल्लाह ताला जमीन से जो सब्जियां उगाता है, गर्मी के मौसम में उन सब्जियों का असर ठंडा होता है, और सर्दी के मौसम में जो सब्जियां अल्लाह ताला जमीन से उगाता है, उन सब्जियों का असर गर्म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्मी के मौसम में आदमी ठंडे पानी से नहाना पसंद करता है, ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना पसंद करता है। अल्लाह ताला की हिकमत देखो, बंदा जब नहाना चाहता है गर्मी के मौसम में, अगर तुम ट्यूबवेल चलाओ, चापानल दबाओ, तो अंदर से गर्म पानी निकलता है, और अगर सर्दी के मौसम में दबाओ तो गर्म पानी निकलता है, और गर्मी के मौसम में अगर चापानल दबाओ तो ठंडा पानी निकलता है, ठंडा पानी निकलता है। ये इंतजाम खुदा की तरफ से है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या कहोगे? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या कहोगे? अल्लाह जब इतनी मोहब्बत हमसे फरमाता है तो हमें भी मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? कुछ हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं भाई। 2 मिनट में एक बात कर दूं मैं, और उसके बाद एक बात सुना करके रुखसत हो जाता हूं। हम लोग इंसान हैं, थोड़ा सा जुमला मेरा तल्ख होगा, मगर सच्चाई आपके सामने रखता हूं। आपका दोस्त वो नहीं है जो चापलूसी करके और आपको बेवकूफ बना के चला जाए। दोस्त आपका सच्चा वो है जो आपकी कमी को आपके सामने रखे, ताकि उसे रास्ते पर आने का मौका मिल सके। इंसान 3 किस्म के होते हैं, 3
किस्म का इंसान, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो पैदा हुआ, पला बढ़ा, रोजी रोटी हासिल किया, खाया पिया, शादी बिया किया, मर गया। पला, पैदा हुआ, पला बढ़ा, रोजी हासिल किया, बच्चों की तरबियत किया, शादी ब्याह किया, मर गया, खत्म हो गया। ये जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। इंसान की एक किस्म यह है कि वो इंसान जानवरों जैसा जीता है। दूसरी किस्म यह है कि इंसान पैदा हुआ, पला बढ़ा, रोजी रोटी हासिल किया, वक्त पे शादी रचाई, अजान की आवाज आई तो मस्जिद भी चला गया, जोहर में आवाज आई चला गया, असर में आवाज आई चला गया, मगरिब इशा में आवाज आई चला गया, फजर के वक्त आवाज आई चला गया। वो इंसान जिंदगी गुजार रहा है, बच्चों की तरबियत भी कर रहा है, रोजी भी कमा रहा है, अल्लाह की इबादत भी कर रहा है, गोया वो इंसान जैसी जिंदगी गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। 2 किस्म के लोग हो गए, एक वो इंसान जो जानवरों जैसा जी रहा है, एक वो इंसान जो इंसानों जैसा जी रहा है, और तीसरे किस्म का आदमी वो होता है जो पैदा हुआ, पला बढ़ा, शादी ब्याह किया, रिस्क हासिल किया, बच्चों की तरबियत किया, मगर रोजी भी हासिल कर रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए, शादी भी कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए, बच्चों को तरबियत दे रहा है अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया का हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, और वो फरिश्तों की जैसी जिंदगी गुजारता है, फरिश्तों जैसी जिंदगी गुजारता है। ये इंसान की तीसरी किस्म है। हमें फैसला करना है कि हम कौन किस्म में हैं। आपसे मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद अपने आप से पूछ लेंगे कि हमारी जिंदगी किस कैटेगरी की गुजर रही है। हम जानवरों जैसा जी रहे हैं या इंसानों जैसा जी रहे हैं या फरिश्तों जैसा जी रहे हैं। अल्लाह करे हमें अच्छे अमल की तौफीक मिल जाए। इस जलसे की बरकत से, इस साहिब उर्स की बरकत से, इस मज़ार पाक में लेटे हुए उस बुजुर्ग के सदक़े में अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल की तौफीक दे। हजरात, मक्कारी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। के लोगों के सामने अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपका कोई भला भी नहीं हो सकता है। अच्छा तो वहां बनिए जो अच्छा रब कह दे वही अच्छा हुआ करता है, वही अच्छा हुआ करता है। दुनिया के लोग बहुत बुरा कहें, वो इंसान बुरा नहीं होता जिसे रब अच्छा कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल ये है वो इंसान अच्छा है जिसे रब अच्छा कहे। अपनी बात में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा अर्ज ये करना है कि सुनिए गौर से, बस इसी बात को सुन लीजिए। मैं समेट रहा हूं, अपनी गुफ्तगू को खत्म करने के मूड में हूं। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के एक बार और बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपने बिश्र हाफी का नाम सुना होगा। अल्लाह का एक मुकद्दस वली का नाम बिश्र हाफी है। जब उन्होंने अपने गुनाह से तौबा किया था तो पाँव में चप्पल नहीं था उस वक्त से उन्होंने चप्पल पहनना ही छोड़ दिया। कहाँ रहते थे वो? बगदाद शरीफ में रहते थे। और बगदाद शरीफ में रहते थे जब तक बिश्र हाफी जिंदा रहे, हयात से रहे, बगदाद में कोई जानवर किसी सड़क पे, किसी गली में, किसी रास्ते में पखाना नहीं करता था। क्यों मालूम है? इसलिए कि बिश्र हाफी अल्लाह का वली है और वो बरहना पाँव चलता है, वो बरहना पाँव चलता है, पाँव में जूता चप्पल नहीं होता। तो जानवर भी एक वली का एहतराम कर रहा है। हजरात, उसी बिश्र हाफी की बात कर रहा हूँ। उनकी विलायत का बड़ा डंका बजता था बगदाद शरीफ में। बगदाद में उनकी विलायत का बड़ा डंका बजता था, मगर एक ऐसा ताजिर था जो उनका मुखालिफ था, उनका दुश्मन था। कभी भी उनकी विलायत को तस्लीम करने को यह तैयार नहीं। वो कहते थे अरे ये तो मक्कार है, ये तो मक्कार है, ये तो मक्कार है, ढोंगी है। ऐसा ढोंगी है कि जुमा की नमाज पढ़ता है ना तो 2 ही रकत पढ़ता है फर्ज, और उसके बाद मस्जिद से जल्दी से भागता है। ये वो ताजिर ये खबर लोगों तक पहुंचाता कि ऐसा मक्कार है, ऐसा ढोंगी है, और कहता है कि पीर है वो, तो अल्लाह वाला है वो। अब मुरीदों की बड़ी लंबी दुनिया है इनकी, मगर ढोंगी ऐसा कि 2 ही रकत पढ़ता है, मस्जिद से भागता। बात चलती रही, वक्त गुजरता गया। एक दिन ख्याल आया। क्या ख्याल आया उस ताजिर का कि अच्छा आज देखते हैं कि ये नमाज पढ़ता है 2 रकत फर्ज, उसके बाद जल्दी से निकलता है, तो ये जाता कहां है? गौर से सुनिएगा। मैंने पहले आपसे क्या कहा?
जो काम कीजिए इस तसव्वुर और इस ख्याल से कीजिए कि मेरा रब अच्छा कहे। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। आप किसी के सामने अच्छा बन जाइए, मगर अंदर से अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। अच्छा वो होता है जिसे अल्लाह अच्छा कहे। सुभान अल्लाह। बिश्र हाफी नमाज पढ़ने गए और वो ताक में लगा रहा कि आज ये फर्ज पढ़ के जाता कहाँ है। तवज्जो से सुनिएगा। बिश्र हाफी नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज फर्ज अदा करने के बाद जल्दी से निकले और कबाब की दुकान पे चले गए। ताजिर मुस्कुराता रहा और दिल ही दिल में ये सोचता रहा, अच्छा तो इतना बड़ा पेट है इसका कि अभी फर्ज पढ़ा है, सिर्फ सुन्नत भी नहीं पढ़ा और कबाब की दुकान पे पहुंच गया। कबाब खरीदा बिश्र हाफी ने, फिर नानबाई की दुकान पे पहुंचा, रोटियां खरीदा। अच्छा तो ये रोटी और कबाब खाएगा, अल्लाह का वली बनता है, नमाज छोड़ के, सुन्नत छोड़ के, और ये कबाब रोटी खाएगा। जाता कहाँ है जरा देखें। जंगल की तरफ बिश्र हाफी निकल गए। कहा अच्छा तो ये छुप के खाएगा कि कोई देख न सके, ताकि इसकी विलायत पे कोई अंगुश्त नुमाई न कर सके, कोई बुरा न कहे, इसलिए छुप के खाएगा। नमाज छोड़ दिया है सुन्नत अभी पढ़ना और चला गया जंगल में खाने। मगर उसके पीछे पीछे टोह में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है वो ताजिर, बिश्र हाफी जंगल से गुजर जाते हैं। जंगल पार होने के बाद एक आबादी, कच्ची सी आबादी है और उसी बगल में एक झोपड़ी है। झोपड़ी के करीब जाते हैं बिश्र हाफी। झोपड़ी के करीब गए, दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। बिश्र हाफी अंदर गए। जल्दी से तेजी से वो ताजिर भी करीब गया। अब वो अंदर है और ताजिर बाहर है। एक सुराख से सारा मंजर वो ताजिर देख रहा है कि यहाँ ये छुप के खाएगा, यहाँ ये छुप के खाएगा। मगर क्या देखता है वो ताजिर, जमीन पर एक बाबा लेटा हुआ है, उसकी हाथ में हरकत नहीं है, पाँव में जुम्बिश नहीं है, वो जमीन पर लेटा हुआ है, उसके मुंह से लुआब निकलती चली जा रही है। बिश्र हाफी ने अपने साफा मुबारक का वशिमला उतारा है और उसके निकलते हुए लुआब को पहले साफ किया है और उसके बाद मुंह धुला करके रोटी और कबाब का टुकड़ा है, कबाब और रोटी का टुकड़ा दोनों मिलाकर उसके मुंह में डालना चाहा था कि उस बाबा ने कहा, ए बिश्र हाफी कब तक मेरे पीछे परेशान रहोगे? मैं 14 साल से इसी जमीन पर दुनिया में बोझ पड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। तुम अल्लाह वाले हो, जाओ अल्लाह की इबादत में लगे रहो, अल्लाह की बंदगी करते रहो, अल्लाह की इबादत में मगन रहो, अल्लाहू अल्लाहू करते रहो। मेरे पीछे वक्त क्यों बर्बाद करते हो? 14 साल से तुम मेरी खिदमत में आते चले जा रहे हो, न जाने और कितने दिनों तक मुझे दुनिया में रहना है, कुछ पता नहीं है। तुम अपने काम में रहो, मेरा वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना आओ, खुदारा मेरे पास ना आओ, तुम्हारा वक्त हम बर्बाद करना नहीं चाहते। बिश्र हाफी की आंखों में आंसू है। वो कहते हैं बाबा अभी तो देर हो गई ना आज आने में, जुमा के दिन थोड़ी देर हो जाती है कि जुमा पढ़ने के लिए वक्त पे जाना पड़ता है, लेकिन क्या करूं अभी तो सुन्नत भी नहीं पढ़ा है। जल्दी जल्दी रोटी कबाब इसलिए लेके चला कि आपको भूख लग गई होगी, इसलिए जल्दी आया, आपको खिला के मैं नफल अदा करूंगा, सुन्नतें अदा करूंगा। बाबा ये मत कहिए कि मेरे पास ना आओ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने विलायत मुझे इबादत की वजह से नहीं अता फरमाया है, इसलिए कि नमाज़ें पढ़ता हूं तो दुनिया देख लेती है, रोजा रखता हूं दुनिया जान देती है, तिलावत करता हूं दुनिया जान जाती है, मगर जो आपके पास आता हो सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। मुझको अल्लाह ने विलायत इबादत की वजह से नहीं, मखलूक खुदा की खिदमत की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। आप अगर ये चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल हो तो दुनिया के लोगों के पीछे मत भागिए आप कि वो क्या सोच रहे होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कहेगा। नहीं, देखना यह है कि मेरा रब क्या कह रहा हो। गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा के लिए गुजरनी चाहिए। मैं कहता हूँ नमाज पढ़ने से किसी का काम आज तक नहीं बिगड़ा है। कोई ऐसा तो बताइए
जिसका काम नमाज पढ़ने की वजह से बिगड़ गया हो, दुरूद शरीफ की वजह से बिगड़ गया हो, तिलावत की वजह से जिसका काम रुक गया हो, ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ने से तो काम में बरकतें आ जाती हैं, दुरूद शरीफ की विर्द से तो काम में बरकतें आ जाती हैं। फिर हम क्यों विर्द करना छोड़ें, फिर हम क्यों इबादत करना छोड़ें? अगर चाहते हो कि जिंदगी में बरकत हो, चाहते हो मेरे काम में बरकत हो, तो फिर अल्लाह की बंदगी से लग जाना चाहिए। आप तिजारत भी करते रहो, विर्द भी करते रहो, आप तिजारत भी करते रहो, विर्द भी करते रहो, दुकान भी चलाते रहो, दुरूद शरीफ का विर्द करते रहो, आप सफर भी करते रहो तो अल्लाह का जिक्र करते रहो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करते चलो। सफर भी होता जा रहा है, अल्लाह की इबादत भी होती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है, कम वक्त है हमारे पास, बल्कि वक्त नहीं है हमारे पास। यही तसव्वुर कीजिए, जो सांसें अंदर जा रही हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सांसें बाहर आ जाएं। इसलिए हर सांस को जिंदगी की आखिरी सांस तसव्वुर कीजिए और अभी से फैसला कर लीजिए, सारे काम हमारे होते हैं, बस एक काम रुक जाता है जिसकी खातिर हम पैदा किए गए। सबसे पहले वही काम हमें करना है। वो कैसा इंसान है, जी सोच के देखो। हजरात अपने कलेजे पे हाथ रख के जरा सोचो, वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, हमारी नाफरमानियों पर भी वो हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता चला जाता है। अलम यालम पे अन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते हो कि तेरा रब देख रहा है? जब जब गुनाह की तरफ कदम बढ़े ना, फौरन ये ख्याल अपने दिमाग में लाओ कि खुदा देख रहा है। बोलिए खुदा, मोहब्बत से जरा बोलिए खुदा देख रहा है। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कोई लग़्ज़िश, कोई ख़ता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी ख़ताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि